সুযোগ থাকলে জিপটা আমি টেনে নিতাম। 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाए। पिंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ। लोकतंत्र का महायज्ञ शुरू हुआ तो राजनीति के हवन कुंड में मर्यादाओं की आहुति दी जाने लगी। विरोधियों के जीभ काटने से लेकर जमीन में गाड़ने के अंदर नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाए और पंचर जोड़ने के लिए चौराहे पर बैठाने तक के बयान आने लगे। सड़क चौराहे बैठ हम सब दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये नीति वचन सुन लीजिए। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझकर बात कहना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव को ये बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर चुनावी चोट करते वक्त याद नहीं रही। ऐसा है, वो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ के। जिस तरह की बात ये करते हैं, इस तरह की बात तो कोई झाड़ू लगाने वाला सड़क पे आदमी वो बात नहीं करता। रामगोपाल यादव की पहचान तोल कर बोलने वाले नेता की रही है। वो खुद लंबे समय से राज्यसभा के सदस्य हैं और इस बार उनके बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में फिरोजाबाद सीट से संसद पहुंचे अक्षय यादव 2019 में यहां से चुनाव हार गए थे। जाहिर है सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। वैसे चढ़ते सियासी पारे के बीच सियासत की जुबान पश्चिम बंगाल में भी बेकाबू हो रही है। सबूत है जलपाईगुड़ी में सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी का बयान। আমার গাড়িকে দেখে বলছে চোর চোর চোর, সুযোগ থাকলে জিপটা আমি টেনে নিতাম, ইলেকশন বলে কিছু বলিনি। मोदी का गारंटी। ममता बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का इल्जाम लगा रही थी, लेकिन बीजेपी ने सीएम के कुछ शब्द पकड़े और उन्हें मुद्दा बनाकर बैठ गई। बीजेपी के बंगाल सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया। ये चौंकाने वाली बात है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन लोगों के खिलाफ हिंसा की बात कह रही हैं जो उन्हें आईना दिखाते हैं। राजनीति में वार पलटवार होते रहते हैं, लेकिन जुबान की ये जंग झारखंड पहुंचते पहुंचते जमीन में गाड़ देने की धमकी में बदल गई। शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम को सुन लीजिए। उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाए। बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने माफी मांगी। सियासत की अदावत पर बेकाबू जुबान का हावी होना किसी खास पार्टी की पहचान नहीं है, इसमें सब शामिल हैं। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया, यही है लालू यादव जी का परिचय। अब माहौल चुनावी हो तो कुछ नेता भाषण देते बहक जाते हैं। अब नवनीत राणा को ही देख लीजिए। पिछली बार ये सूबे से जीती इकलौती निर्दलीय सांसद थी। इस बार उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और जिस मोदी के साथ बीजेपी के नेता क्या पूरे एनडीए कुनबे के नेता सुर से सुर मिला रहे, तो नवनीत राणा ने कुछ ऐसा कह दिया कि सब अवाक रह गए। जर कोणी फुग्यात राहत असाल की मोदीजीची हवा आहे तर गोष्टी लक्षात ठेवा। 2019 मध्ये एक निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट खासदार निवडून आली होती। एवढी मोठी यंत्रणा असूनही सुद्धा इसे नवनीत राणा का आत्मविश्वास कहें या फिर सियासत का घमंड उनकी जुबान फिसल गई, या फिर बात कुछ और थी, लेकिन जुबान फिसली और बयान वायरल हो गया। अब वो सफाई देती फिर रही हैं, लेकिन विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका तो मिल ही गया। यानी कि साफ है कि जब भी चुनावी माहौल गर्म होता है, मर्यादाएं इसी तरह टूटती हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसका इतिहास काफी पुराना है।